बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका बड़ा एम्फेसिस होता है पब्लिक हेल्थ के हवाले से, क्योंकि पब्लिक हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी सिटीज़न्स में अगर पब्लिक हेल्थ की अवेयरनेस होगी, जितना उन्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही हेल्थ स्टेटस किसी भी कंट्री का बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पब्लिक हेल्थ को जो है बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, और इन्हीं चैलेंजेस में इनका सॉल्यूशन भी मौजूद है कि हम किस तरह से पब्लिक हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। अभी जो आज मैं प्रेजेंटेशन आप के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वो है पब्लिक हेल्थ इश्यूज इन पाकिस्तान के क्या-क्या हमारे मेजर इश्यूज हैं और उनमें क्या-क्या सॉल्यूशंस हम सामने लेके आ सकते हैं। इन चैलेंजेस इन यानी कि मेजर चैलेंजेस हमें क्या हैं और उनमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या-क्या सॉल्यूशंस हम सामने लेके आ सकते हैं, कैसे उन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी मैं लिस्ट डाउन करने जा रहा हूँ। आई एम पार्ट ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट पाकिस्तान। इससे नेटवर्क ऑफ यंग रिसर्चर्स, और हम जो इसका पर्पस है इज दैट टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पब्लिक हेल्थ इश्यूज के पाकिस्तान में मेजर पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो क्या-क्या हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है जो मैं फर्स्ट रखूंगा, दैट इज लाइक ऑफ क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन। कि हमारे यहाँ हमारे अगर वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, हमारे नर्सिंग के स्कूल्स हों, पब्लिक हेल्थ के स्कूल्स हों, और पब्लिक हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में, उनमें क्वालिटी ऑफ जो है नॉलेज डिलीवर नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं उन इंस्टीट्यूट्स में भी। एक तो मेजर चैलेंज ये है कि पब्लिक हेल्थ के उतने सारे एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज कि हमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका नंबर बढ़ाना होगा। हमारे पास वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज नहीं है, तो हमें लेबोरेटरीज भी बनानी होगी, उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा। और इसके अलावा जो हमारे जो और मेजर चैलेंजेस है इसमें, एक तो लाइक स्टाफ उस तरह से नहीं है, दूसरी उस तरह से हमारी लेबोरेटरीज नहीं है कि उसमें रिसर्च की जा सके। और इन एरियाज पे यानी पब्लिक हेल्थ का जो खास तौर पे एरिया है, बहुत सारे एरियाज में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन जो चैलेंज है वो पब्लिक हेल्थ एरिया में कि इसको इतना ज्यादा इस पे एम्फोसिस नहीं किया जा रहा जितना इस पे एम्फोसिस होना चाहिए, और इस पे अच्छा वर्क करने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो इसमें सोल्यूशन हम क्या प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें हायर करने होंगे एक्सपर्ट्स पब्लिक हेल्थ के, कि वो आए हमारे इंस्टीट्यूट्स में, वो ट्रेनिंग करवाएं। हमारी लेबोरेटरीज जो पब्लिक हेल्थ के जितने भी डोमेन्स हैं उसके हवाले से बेहतरीन होनी चाहिए, सारे सूबों में होनी चाहिए, बड़े शहरों में होनी चाहिए लेबोरेटरीज, ताकि वो सैम्पलिंग कर सकें और उन सैंपल्स को वो एनालिसिस कर सकें। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान। अनदर चैलेंज ये है कि रिसर्च इन जो है पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ये रिसर्च इज अ मेजर चैलेंज। पाकिस्तान में उस तरह से रिसर्च नहीं हो पा रही जिस तरह से पब्लिक हेल्थ के एरियाज में होनी चाहिए। अब दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें पब्लिक हेल्थ के एरियाज में जो हैं मसलन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इन सारे एरियाज में बड़ी रिसर्च पे बड़ा फोकस होता है कि क्या चैलेंजेस है। और दूसरा फोकस होता है कि इन चैलेंजेस को हम किस तरह से रिस्क को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, रिस्क को कैसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से जो बर्डन है डिजीजेस का वो हम किस तरह से कम रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ आप देख लीजिए कितनी ज्यादा पब्लिकेशन है पब्लिक हेल्थ में, वो तकरीबन एज कम्पेयर टू 12 कंट्रीज ना होने के बराबर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पब्लिक हेल्थ के जितने इश्यूज हैं उन पे बड़ा फोकस करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ रिसर्च के हवाले से। पाकिस्तान में हमारे यहाँ जितना मेडिकल वेस्ट है उसको अभी कुछ उस हवाले से इंसिनरेटर्स लगे हैं और उसको बर्न किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए दुनिया कहाँ पे पहुंच चुकी है कि दुनिया में इंसिनरेटर्स को डिस्करेज किया जा रहा है कि इंसिनरेटर्स नहीं होने चाहिए। इससे एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, दूसरा बहुत सारे पार्टिकल्स हवा में जाते हैं जो कि जिस एरिया में ये लगे हुए हैं वहां पे रेस्पिरेटरी डिजीजेस का बायस बनते हैं। तो इस पे अभी हमारे यहाँ इंसिनरेटर्स आ रहे हैं, दुनिया में इसको खत्म किया जा रहा है। तो इन एरियाज पे हमें रिसर्च करने की जरूरत है कि हम इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमें कौन सी नई टेक्नोलॉजीज लेके आनी है, हमारे इश्यूज क्या है उनको हम लोकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रॉपर हर एरिया में, फॉर एग्जाम्पल एक और एरिया देखें पब्लिक हेल्थ का, हमारे बार्बर्स हैं, बहुत सारी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज हमारे बार्बर्स से आती हैं। तो हमें देखना है कि बार्बर्स को कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं। दिस इज वन एरिया। अनदर एरिया है जितने भी वो इक्विपमेंट यूज करें हम उनको कैसे स्टेलाइज कर सकते हैं। दिस इज अनदर एरिया। तो ये बहुत सारे इंटरलिंक चीजें हैं कि हम इनको इम्प्रूव करके रिसर्च को हम बेहतर करके
हम पाकिस्तान में ओवरऑल पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें स्ट्रेंथन करना होगा अपने इंस्टीट्यूट्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा इन एरियाज में हम इनकरेज करें, इंसेंटिव्स देके हम इनकरेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हम देके इनकरेज कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अनदर बिग चैलेंज कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके दो जो है वो बड़े पहलू हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ उतने ज्यादा एक्सपर्ट्स जो जो रिक्वायर्ड हैं जिन जिन एरियाज में, वो प्रोड्यूस ही नहीं किए जा रहे। और अगर दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ये है पब्लिक जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से कि जो हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का, उनकी ट्रेनिंग का, उन्हें नई स्किल्स देने का अमल उस तरह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारा उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा। तो इन एरियाज में भी हम काम कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जो एरियाज जिसमें हमें जरूरत है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का चैलेंज है, तो हम इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों की कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी एरिया के लोगों को हम हेपेटाइटिस की डायग्नोस्टिक की जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। रिस्क रिडक्शन के हवाले से हम उनकी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। हम वो लोग जो इन्वॉल्व हैं इन सारे प्रोसेस में उनकी कैपेसिटी, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी कि हम बार्बर्स को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा हमारे पास एक रिसोर्स हो सकता है कि हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके लोगों का रिस्क जो है वो डिजीज का रिड्यूस। तो देयर इज अ नीड, देयर इज अ प्रॉपर नीड कि हम ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकें। इसके अलावा जो एक और मेजर इशू जो मेरे ख्याल में हम फेस कर रहे हैं, दैट इज लाइक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर। हम उस तरह से मैनेजमेंट हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ के जो एरियाज हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल की जो एजुकेशन है वो उस तरह से नहीं। पाकिस्तान में देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पब्लिक हेल्थ में स्पेसिफिकली मास्टर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज करवाती है, और उनकी क्या स्ट्रेंथ है। दिस इज अ चैलेंज कि हम जितने भी हमारी जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड डोमेन्स हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटीज को और हमारी खुसूसन जो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हैं उनको इनकरेज करें कि वो इन एरियाज पे फोकस करते हुए पब्लिक हेल्थ के एरियाज ज्यादा से ज्यादा पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जाए, ताकि हमारे जो इश्यूज हैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड उनको हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। दिस इज द चैलेंज which we can solve very easily. अब कम्युनिकेबल डिजीजेस इज अ चैलेंज इन पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, अभी हम रिसेंटली देखिए कि डेंगू का कितना बड़ा इशू जो है पिछले एक डिकेड से आप देख लीजिए चल रहा है। दिस इज अ मेजर इशू कि हम कम्युनिकेबल डिजीज है दैट इज प्रेजेंट। अब इसके अलावा हमारे अगर देखें जो लाइफ स्टॉक का एरिया है, पोल्ट्री का एरिया, उनमें डिजीजेस जो हैं फुट एंड माउथ डिजीज है, बर्ड फ्लू की डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हमारे किस तरह से जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। एड्स का इशू जो है दैट इज ए ग्रोइंग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, खुसूसन जो इंटरवेनेस ड्रग यूजर्स हैं वो कितना ज्यादा इससे सफर करें। सो दीज आर द डिजीजेस जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो एक मेजर चैलेंज है पाकिस्तान में कि उनका नंबर जो है वो बड़ी तेजी से इंक्रीज। इसके अलावा एक और बड़ा पब्लिक हेल्थ के हवाले से बहुत बड़ा एरिया है जिसपे मैं जितनी भी प्रेजेंटेशंस होती हैं उस पर बड़ा फोकस करता हूँ, और वो एरिया है एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस का। कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, और दैट्स ए ग्रोइंग चैलेंज इन पाकिस्तान। हमारी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स वर्क ही नहीं कर रही। हमें लेटेस्ट जनरेशन पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ती हैं जितने भी बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए। तो दिस इज अ चैलेंज। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारी लाइफ स्टॉक सेक्टर में, हमारी पोल्ट्री सेक्टर में हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तेजी से रेजिस्टेंस आ रही है। ये प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्च करके हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द एरियाज विच वी शुड फोकस कि हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन पे हम फोकस करें और इनको सॉल्व करें। हेपेटाइटिस पे हमने अंडर नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट भी बड़ा काम किया है। इसमें हमने बुकलेट्स पब्लिश की हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए। दैट्स व्हाई आई टॉक लॉट अबाउट हेपेटाइटिस इन पाकिस्तान। बी और सी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में तकरीबन 10% पॉपुलेशन हमारी जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी से सफर कर रही है। दिस इज ए मेजर पब्लिक हेल्थ इशू इन पाकिस्तान कम्युनिकेबल डिजीज के हवाले से। तो हमने इन सारी डिजीजेस पे फोकस करना है और इन सारी डिजीजेस की हमने रिडक्शन करनी है। किस तरह से हम पाकिस्तान को हेपेटाइटिस से पार कर सकते हैं,
एड्स से पास कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज ए मेजर बर्डन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप अगर नंबर उठा के देख लें, ट्यूबरकुलोसिस इज ए ग्रोइंग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। हम ट्यूबरकुलोसिस को किस तरह से जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो दीज आर द इश्यूज, उसमें हम अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज देखिए, पोलियो के केसेस दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज में रह गए हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और नाइजीरिया है। तो हम इन कंट्रीज में क्यों ऐसा है कि हमने पोलियो को रिड्यूस, अब एक मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता चलूं कि वैक्सीनेशन के हवाले से हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं कि हम उस तरह से वैक्सीनेट नहीं कर पाते। हम 100% कवरेज नहीं दे सकते। इवन आप श्रीलंका के एग्जांपल ले लीजिए, श्रीलंका में पब्लिक हेल्थ इतना मजबूत है कि 100% कवरेज है उनकी वैक्सीनेशन की। पाकिस्तान में हम वो अचीव नहीं कर पा रहे। सो दीज आर द इश्यूज जिसपे हमने फोकस करना है, जिसको हमने इम्प्रूव करना है, ताकि ओवरऑल हम पब्लिक हेल्थ को सामने रखते हुए लोगों की सेहत को बेहतर कर सके। सो इमर्जिंग कम्युनिकेबल डिजीज जो है दैट्स अ चैलेंज इन पाकिस्तान। इसके अलावा हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं, हम एग्जांपल ले लें, क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, कैंसर, मेंटल इलनेसेस, these are growing problem in पाकिस्तान। मैं अभी रिसेंटली एक मीटिंग में ज्वाइन किया जो कि हेल्थ से रिलेटेड थी, और दैट वाज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और उसमें बताया गया कि हमारी जो है पाकिस्तान की मोर देन 45% अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो हाइपरटेंसिव है। दिस इज अ बिग नंबर। हमने इस नंबर को कैसे, हमने पॉलिसीज बनानी है कि हम इस नंबर को कैसे कम कर सकें। डायबिटीज 26.3% हमारी अडल्ट पॉपुलेशन डायबिटिक है, जो कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन बनती है। दैट्स अ बिग नंबर। कैंसर जो है दैट्स अ ग्रोइंग इशू इन पाकिस्तान। अराउंड हमारी जो है वो डेथ्स में अगर देखें तो अराउंड 15% डेथ्स दे आर लिंक्ड विद द कैंसर। it's a big number, or this number is growing in Pakistan. पाकिस्तान में 400,000 से ज्यादा केसेस पर ईयर कैंसर के सामने आ रहे हैं। this is a huge burden on the healthcare system of Pakistan. मेंटल इलनेस के हवाले से बताइए तो हर 4 में से एक बंदा पाकिस्तान में उसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कम्युनिकेबल डिजीजेस की हम बात करें पाकिस्तान में, सो इससे ग्रोइंग हेल्थ प्रॉब्लम। अब हमने देखना है कि हम इन डिजीजेस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब हम अगर मिसाल ले लीजिए, सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं वो जो है दे आर लिंक्ड विद द जो हमारी क्रोनिक आर्टरी से रिलेटेड, हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, हार्ट की डिजीज है, स्ट्रोक है, इनसे रिलेटेड डिजीज की वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है। तकरीबन 33% डेथ्स दे आर लिंक्ड विद जो इश्यूज हैं विद द हार्ट एंड विद द ब्रेन। तो इन इश्यूज से सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं। उसके बाद कैंसर, दैट इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, इनसे तकरीबन 50% डेथ्स होती हैं। डायबिटीज से अच्छी खासी जो है दैट इज लाइक फोर्थ और फिफ्थ मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो इन सारी डिजीज को 60 से 70% ये बनती हैं। इन सारों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। आप हर रोज तकरीबन 30 मिनट्स के लिए वॉक कीजिए। 30 मिनट्स वॉक का मतलब ये होता है कि आप जरूर 30 मिनट के लिए चलें। आप घर में हैं तो घर में चलना शुरू कर दें, ऑफिस में जाते हैं तो ऐसी रूटीन बनाएं कि आप चलें। तो हमने इंस्टीट्यूट्स में ऐसी पॉलिसीज बनानी है, लोगों को इस तरह से एजुकेट करता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें। हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करेंगे तो हम बहुत सारी डिजीज से बच जाएंगे। तो हमने पॉलिसी मेकर्स को भी एंगेज करना है, पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स को भी एंगेज करना है कि इतना बड़ा बर्डन जो हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज का है, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं और हम किस तरह से अपनी कम्युनिटी के लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। सो दीज आर द चैलेंज दैट वी हैव टू वर्क ऑन। इसके इजी सोल्यूशन है अगर हम एक्सपर्ट्स को जो है एंगेज करें। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस में जो है बड़े ही खौफनाक किस्म के जो है स्टेटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान में कि एवरी 1 in 3 child इन पाकिस्तान आर malnourished। उन्हें प्रॉपर जो न्यूट्रिशन चाहिए है वो नहीं मिल रही है ये बच्चों में। हमारे यहाँ जो स्टेटिस्टिक्स हैं 40% जो बच्चों की ग्रोथ है दैट इज स्टंटेड, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, रिड्यूस होती है। 17.7% दे सफर वेस्टिंग एंड 28.9% आर अंडरवेट। तो इट्स अ बिग नंबर। और शुरू में इमरान खान ने जो खिताब किया था उसमें उन्होंने जो है वो ब्रेन के स्कैन दिखाए थे कि किस तरह से माल न्यूट्रिशन जो है वो दैट रिड्यूस द साइज ऑफ द ब्रेन, और ये रिवर्सिबल नहीं होती। एक दफा ब्रेन साइज रिड्यूस हो गया तो हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते जैसे ये आगे ग्रोथ जाती है। तो ये एक चैलेंज है कि वो बच्चे जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलती पाकिस्तान में, ऑल्दो वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो ये कैसे जो है कि पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो माल नरिश्ड है।
तो हमने माल न्यूट्रिशन को एज ए चैलेंज लेना है, इसको इम्प्रूव करना है, और इससे बहुत बड़े जो है ड्रास्टिक इफेक्ट्स होते हैं कि हमारी ब्रेन की ग्रोथ उस तरह से नहीं होती है, वो पूरी जिंदगी जो है बच्चे सफर करते हैं। तो हमने इन सारी चीजों को जो है इम्प्रूव करना है, और वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम प्रॉपर सिस्टम, हम एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करें, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के जो है प्रॉपर मेजर्स हों, उसके स्टोरेज के प्रॉपर हमारे मेजर्स होने चाहिए, और उसको हम उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो पाकिस्तान में हम यूज करें। तो इस तरह से ना सिर्फ हम अपनी जीडीपी को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि ओवरऑल हमारी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल थ्रेट्स इज ए बिग चैलेंज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं बहुत सारे फोरम्स पे जो है ये बात करता हूँ कि जो लास्ट ईयर सर्वे किए गए उसमें दुनिया में जो टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज थे, उसमें 2 हमारे शहर जो हैं लाहौर और फैसलाबाद जो हैं, दे आर अमंग द टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए कि इतना बड़ा हमारे यहाँ पोल्यूशन का बर्डन है। हमारे यहाँ जो जहरीली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, SO2 है, NO2 है, these are released into the environment. पार्टिकल काउंट अगर देखिए तो हमारे यहाँ जो एयर ब्रीथ हम करते हैं शहरों में, दैट इज द टॉक्सिक एयर दैट वी ब्रीथ। उससे मैं अक्सर ये रिसर्च शेयर करता हूँ कि हमारे यहाँ जो उम्र 5 साल लोगों की कम होती है, वो इस वजह से कि हमारा एनवायरनमेंट इतना ज्यादा पोल्यूटेड है। अगर हम फॉरेस्ट की इवन बात करें तो दुनिया में आपके लिए बड़ा हैरान कुन होगा कि हमारे यहाँ 1.9% जो है जो हमारा पाकिस्तान का कवर है, दैट इज फॉरेस्ट, दैट इज लीस्ट इवन इन द रीजन इन द वर्ल्ड। तो अगर आप बात करें तो कंट्रीज में 70% तक है। आप मलेशिया में अभी मैं रिसेंटली क्या, तो वहां पे इफ आई कुड रिमेंबर करेक्टली अराउंड 63%, इंडिया में 20% से ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट है। तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा कमी है, और इसको हमने इम्प्रूव करना है। और अभी जो है सुनामी, ट्री सुनामी शुरू किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, और इसको अप्रिशिएट भी किया गया पूरी दुनिया में कि हमने इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने हैं, हमने प्लांटेशन को इनहेंस करने हैं ताकि हम हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस हैं उसको हम रिड्यूस। इंडस रिवर की मैं बात करता हूँ, दैट इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। तो इतना बड़ा पोल्यूशन जो है हमारे रिवर्स में है। तो दीज आर द एनवायरमेंटल थ्रेट्स दैट वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान। तो हमने कोशिश करनी है कि प्लांटेशन को इनहेंस करें। हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं हमारे यहाँ, मैं अक्सर बात करता हूँ कि तकरीबन 20,000 जो है ब्रिक प्लेन्स हैं, भट्टे हैं ईंटों के, उनकी चिमनी से धुआं जो है वो फैला होता है, दैट इज रिच इन द कार्बन सोर्स। उसमें जो पार्टिकल्स हैं दैट इज आल्सो रिच, और वो बड़ा टॉक्सिक होता है। तो हम किस तरह से उनमें फिल्ट्रेशन लगाएं और उसको हम फिल्टर करके, इस तरह जितनी भी फैक्ट्रीज है पाकिस्तान में, उनमें से गैसेस का अगर खराज है, उसमें से लिक्विड है, उसमें से सॉलिड वेस्ट है, उसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट करें तो हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से। सो दीज आर द चैलेंज इन पाकिस्तान, और इसको हमने सॉल्व करना है। अब एक चैलेंज ये है कि रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है पाकिस्तान में वो उतना, ऑल्दो देयर आर लॉज इन पाकिस्तान, वो प्रॉपर हमारे यहाँ लॉज सारे मौजूद हैं कि फूड किस ग्रेड का होना चाहिए, प्रोसेसिंग किस तरह से होनी चाहिए, स्टोरेज इस तरह से हो, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है कि उस तरह से। अब देखिए पाकिस्तान में हमारा जो है तकरीबन मोर देन 90% जो हम मिल्क कंज्यूम करते हैं उसमें अल्फा टॉक्सिन की मिकदार ज्यादा होती है। That's a problem in पाकिस्तान। इस तरह से जितने भी हम फूड आइटम्स की हम बात की कर लें, जो कि हमारी बेसिक नीड्स है, मिल्क है, जो दूसरे हम फूड हम खाते हैं, हमारी वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, उनकी वो क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ ना ट्रांसपोर्टेशन उस तरह से है, ना स्टोरेज की उस तरह से कैपेसिटी। तो हमने इनोवेटिव मेजर्स लेके आने हैं कि हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको, अभी रिसेंट जो वर्क हुआ है फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो अथॉरिटीज बनी है, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव, वो कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी तरह से जो आप हमने रिसेंटली देखा है कि अगर फूड प्रोडक्शन का है, दही की शॉप है, तो उसमें ये जो है स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर होना चाहिए, हलवाई के पास ये वाले सारे मटेरियल होने चाहिए, मक्खी तो नहीं आनी चाहिए फूड आइटम्स के ऊपर। सो दीज आर द गुड इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसी तरह से हमने इसको आगे लेके जाना है, और जो लॉज हमारे पास मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। ऑल्दो अभी शुरुआत हुई है, बट वी शुड होप के थिंग्स विल गेट बेटर। हमें रैंकिंग कर सकते हैं हम शॉप्स की, कि अगर वो बहुत अच्छी नहीं है तो उसे हम डी ग्रेड रखेंगे, उससे अच्छी है तो सी ग्रेड, उससे अच्छी है तो बी ग्रेड, उससे अच्छा है तो ए ग्रेड। तो हम कैटेगराइज, मैं अमेरिका में था तो आई हैव सीन के वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, उन्होंने उन्हें ग्रेडिंग की हुई है, ताकि उसमें ग्रेडिंग से ये भी होता है कि अगर ए ग्रेड में आपने अपने आप को इनहेंस कर लिया है, आपने अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, ए ग्रेड है तो लोग
वो फ्लो भी ज़्यादा होगा, और जो बी और सी ग्रेड में हैं वो भी कोशिश करेंगे कि वो ए ग्रेड में आ जाए। सो इस तरह से हमें जो है वो अब पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी पॉपुलेशन जो है 20 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। वी आर द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे यहाँ हाई जो है ग्रोथ रेट है। तो ये जो है दिस इज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैंने अब पॉपुलेशन इज नॉट एज सच ए प्रॉब्लम बट द मैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम। क्या हमने जितनी पॉपुलेशन तेजी से ग्रो हो रही है, हम उनको किस तरह से प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर इन्वायरमेंट हम कैसे दे सकते हैं। तो दीज आर द इश्यूज जो कि हमने प्रॉपरली इनको सॉल्व करना है। अब एक और चैलेंज मैं आपके सामने रखता हूँ पॉपुलेशन के हवाले से। देखिए कि इतने बड़े चैलेंजेस हैं, जो मैं अभी लास्ट स्लाइड पे अगर जाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ एक बड़े स्ट्रेंज किस्म के स्टेटिस्टिक्स आपके साथ, तो उसमें अभी मैं रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी कि 2018 में जो यूनिसेफ की तरफ से आई थी कि पाकिस्तान में जो चाइल्ड से रिलेटेड मॉर्टेलिटी है दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया, इवन अफ्रीकन कंट्री से हम जो है वो आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान में चांसेस ऑफ डेथ फॉर द न्यू बॉर्न इज 1 in 22, यानी 22 में एक बच्चे की डेथ होने के चांसेस हैं पाकिस्तान में। दैट इज वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो हमने इसको कैसे इंप्रूव करना है? सो दीज आर द लाइक इश्यूज इन पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन ये चैलेंजेस भी हैं जो कि हमने सॉल्व करना है। अब जो इम्प्रूवमेंट है, आई बीन टू इन जापान, जापान का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा है कि वहां पे चांसेस 1 in चांस है इनटू 1111, यानी इतने 1111 बच्चों में से एक बच्चे के मरने के चांस हैं, जबकि पाकिस्तान में 22 में से एक बच्चे के मरने के चांसेस हैं। सो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को भी हमने सॉल्व करना है। और इसका पब्लिक हेल्थ का फ्यूचर क्या है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं? कि हमें सारे लोगों को एंगेज करना है, हमें पॉलिसी मेकर्स को, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को, और जो भी इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सारों को हमने जो है इन्वॉल्व करना है, ताकि वो एक तो पॉलिसीज जो हैं वो बनाए कि हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रॉपर पब्लिक हेल्थ के हवाले से, और पब्लिक की जो है वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के हवाले से, वो लाइफस्टाइल की बात हो, वो न्यूट्रिशन के हवाले से अवेयरनेस की बात हो, वो न्यूट्रिशियस फूड के हवाले से हो, और जितने भी दूसरे मेजर्स हैं, एक तो उनको वो प्रॉपर जो है वो आगे लेके आए। दूसरा, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से काम करना है, हम एक्सपर्ट्स को एंगेज करें। एक और बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में जो मैं अभी रिसेंटली मुख्तलिफ मीटिंग्स में भी देखा और मुख्तलिफ रिसर्च में भी देखा है कि हम जो इवन सर्वेज करते हैं वो भी एक बहुत लिमिटेड डाटा है। हमारे पास उतनी लेबोरेटरीज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस 10% हम कह देते हैं अराउंड के 10% पाकिस्तान में है, तो हम एक छोटी पॉपुलेशन को सामने लेके ये रिजल्ट्स निकालते हैं। तो हमें बहुत मैसिव, इवन 12 कंट्रीज में ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन को समटाइम स्क्रीन किया हुआ होता है। तो हमने इस चीज को भी जो है बढ़ाना है, अपनी स्क्रीनिंग कैपेसिटी को भी हमने एनहांस करना है। एजिंग पॉपुलेशन का हमारे पास ट्रू डाटा मौजूद नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन में एजिंग कितनी हो चुकी है। सो दीज आर द इश्यूज which we have to work together. Future जो है पब्लिक हेल्थ का, we have to make it bright. पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए हमने हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है उसको उनको ना सिर्फ रियलाइज करवाना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि उनको एंगेज करना है। अगर एंगेज नहीं होंगे प्रॉपरली तो वो इश्यूज रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंगेजमेंट इस हवाले से भी है, जो मदर्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें फोलिक एसिड की जरूरत होती है। अगर वो नहीं लेती तो जो है देयर आर चांसेस के जो बच्चा है उसमें कोई ना कोई जो है वो हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक पब्लिक एंगेज नहीं होगी, मदर्स जो है वो फोलिक एसिड नहीं लेगी, तो वो इश्यूज आ जाएंगे। तो हमने पब्लिक को एंगेज करना है ताकि इन सारे इश्यूज को हम रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा एक और बड़ा जो चैलेंज पाकिस्तान में है वो डिजिटलाइजेशन का है कि हम हेल्थ सेक्टर हमारा उस तरह से डिजिटलाइज नहीं हो सका जिस तरह से होना है। although there are efforts by our IT board और IT के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, they are trying their best, लेकिन अभी भी हम बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे पीछे हैं। तो हमने इसको भी इनहेंस करना है। पाकिस्तान में हेल्थ को जितना ज्यादा हम डिजिटलाइज करेंगे, अब नॉन इन्वेसिव इतने सारे मेजर्स हैं, हम उनको सामने लेके आ सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। इतने अच्छे गैजेट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए। यूनिवर्सिटीज इवन जो है वो पूरे अपने सिटी के इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर सकती हैं। तो हमें गैजेट्स को इन्वॉल्व करना है, आईसीटी को इन्वॉल्व करना है, आईटी को जो रेवोल्यूशन हुई है उसको हमने यूज करना है। तो पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को हम डिजिटलाइज करेंगे तो बहुत सारी चीजों का जो रियल पिक्चर है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो इसको भी इनहेंस करने की जरूरत है, और देयर इज एफर्ट्स बीइंग डन। और इसमें जो खास तौर पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अभी जो रिसेंट कंसोर्शियम बने हैं,
they are really helpful. तो ये कुछ references है that I have used to prepare this presentation that I have taken from the Nutrition Survey और Health Services Academy जो है इस्लामाबाद में, वहाँ से, और एक article that was related to public health issues in Pakistan. I'm part of National Academy of Young Scientists. This is my photograph. My email address is given. That is also given on the first slide. aftab.nays@gmail.com. My cell number is given. So if you have any issue or if you have any question that you want to specifically ask about the public health issues in Pakistan and how we can improve, I'll be happy to answer. ये healthy discussion है, हम सबको engage होना चाहिए इस healthy discussion में. बल्कि बहुत सारी चीजें जो हैं हम जब presentation देते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हम भी उसको डिग आउट करने की कोशिश, कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिससे विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस इवन, कि वो हमें बहुत सारी चीजों को बेहतर समझने में मदद देते हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर. आई एम very much thankful to Inter University Consortium for the promotion of social sciences. They have taken this initiative of arranging this public health course इन पाकिस्तान, और ये बड़ा ज़रूरी था, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो कि उन्होंने लिया. ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पब्लिक हेल्थ कोर्स. तो आप जो है, आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट कि उन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया है और इसको हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम शेयर कर रहे हैं. आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. देयर इज सो मच लर्निंग इन दिस. आप यकीनी तौर पे इसमें से बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Or once again, if you have any questions, you are most welcome to ask me any